दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के इतिहास और भूगोल की जानकारी के बारे में। इस पर प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा ने। आइए सुनते हैं। तक्षशिला को भी बिहार में बता देते हैं जो कि पाकिस्तान में है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी बता देते हैं जो बंगाल में उनका जन्म नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ऐसे जो प्रधानमंत्री का अपने को कंडीचर करते हैं, सबसे पहले इतिहास भूगोल की जानकारी लेनी चाहिए, तब उनको बयान देना चाहिए। मैं समझता हूँ अपरिपक्व और झूठी भाषण देने से पब्लिक में उनकी इमेज गिर ही रही है, बल्कि इमेज बन नहीं रही है। तो मोदी के इस तरह के बयान पर सभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मोदी की इस तरह की बयानबाजी को वो किस नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि मोदी ने जो बयान दिया है, जैसे महाबल मिश्रा जी कह रहे थे कि उनको भूगोल और इतिहास की जानकारी नहीं है। हो सकता है जानकारी इस तरीके की नहीं हो, इस तरीके के स्लिप अप होते हैं, पर मेरा मानना यह है कि जो जिन मुद्दों को लेकर मोदी जी की छवि बनी है, और वो मुद्दे इस तरीके के बयान से गौड़ नहीं हो जाते हैं। उनकी छवि पे आप ये कह सकते हैं कि लोग एक चर्चा के लिए है। ये आला कमान भी नसीहत देती है कि इस तरीके के बयानों से, इस तरीके के फैक्चुअल मिस्टेक से बचे। तो कहीं ना कहीं आला कमान भी मान रही है मोदी की गलती के बारे में। जाहिर तौर पर तो आला कमान को ये लगेगा कि सब इस तरीके के बयान देने से जो है लोगों में यह भ्रम फैलता है कि शायद उनको जानकारी नहीं है। पर अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने एक बार जो है गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस को गणतंत्र दिवस कह दिया था। उससे राजीव गांधी के कामकाज या उनका जो व्यक्तित्व था, नहीं एक बार हो सकता है, अभी हाल ही में 2 बार हो गया ऐसा। पटना में उन्होंने बोल दिया कि गुप्तवांश, और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस तरीके का कृष्णा मुखर्जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पटेल के ऊपर इस तरीके की बयानबाजी नहीं है। देखना इस पर्सपेक्टिव में है कि जो मोदी हैं वो मतलब कहां से उठ के और कहां पहुंचे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड था। हो सकता है उनकी शिक्षा उतनी जो बेहतर ना रही हो। नहीं, शिक्षा तो हमारे देश में तो बहुत सारे, मतलब मैं कह सकता हूं कि बिना पढ़े लिखे नेता हैं जो फैक्चुअल बातें करते हैं और अच्छी राजनीति भी करते। तो इस तरीके से मोदी 3 बार से मुख्यमंत्री भी हैं। एक क्षेत्रीय उससे आप राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं, फिर आपको अमेरिका से बात करनी है, चीन से बात करनी है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर कैसे बात करेंगे अमेरिका और चीन से? देखने को मिलेंगी किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। पर जो जिन मुद्दों को लेके मोदी चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके जनता में वो समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुद्दे वहां स्टैंड करते हैं। जो ये एक छोटी मोटी चर्चा का विषय हो सकता है, मैं इसे कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी या उनके कंट्रोवर्सी तो आपकी पार्टी ने ही खुद खड़ी की है। उन्होंने ही आला कमान ने बुला करके इस तरीके से बात कही है। आला कमान जाहिर तौर पे कहेगा। हमारे साथ फजल मलिक जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। दिक्कत यह है कि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, दरअसल मोदी उन मुद्दों को तो सामने ला ही नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पे जिनको एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में, वो मुद्दे कहीं गौन हो रहे हैं। उस मुद्दों पे तो बात नहीं, वो मुद्दे तो आ ही नहीं रहे। वो मुद्दे कहीं नहीं आ रहे। वो शहजादे का जिक्र करते हैं, वो बुरके का जिक्र करते हैं, वो पिल्ले का जिक्र करते हैं। उन्होंने उनके आने के बाद सारी लड़ाई धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता हो गई। और कांग्रेस तो यही चाह रही है कि इसी मुद्दे पे लड़ाई हो, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की बात आ जाए। तो कांग्रेस तो ये चाह रही थी और मोदी ने उनको मौका दिया। 60 साल से उसको सिर्फ यही मुद्दा नजर आता है कि जब भी इलेक्शन आए, सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म का एक वो करके ढिंडोरा पीट के जो अपनी कमजोरियां उस पर लीपापोती की जाए। तो मोदी तो ये मौका दे रहे हैं उनको। मोदी क्यों नहीं उसको जो एड्रेस करना चाहिए, वो पटेल की बात करके पिछड़ा कार्ड खोलते हैं, वो अंबेडकर की बात करके दलित का कार्ड खोलते हैं। पत्रकार है ये मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पटेल को लेकर नहीं, आप बिहार में पहली बार पिछड़ा कार्ड खोला उन्होंने।
बिहार में जाके पिछड़ा काट खोलते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह मिला के 37% पिछड़ों की आबादी है। हाँ, तो उनका हिंदुत्व तो है उनके साथ, लेकिन उसके साथ साथ पिछड़ा भी चाहिए उन्हें। ये यथास्थिति हमारे देश की राजनीति की तो यहाँ तो पे सुबोध भाई एडजस्ट होना चाहिए। आपको याद होगा कि सैम पिट्रोडा को, जो कि लोग जानते नहीं थे सैम पिट्रोडा क्या है, पिछले जो लोग यूपी चुनाव के अंदर उनको पिछड़ों का बताया गया था कि साहब वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मतलब तो ये सब तो देखिए राजनीति अगर इस तरीके से विघटित समाज नहीं होता, समाज में इस तरीके से वो नहीं होता, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो ये विघटन अगर कांग्रेस कर रही है सुबोध भाई, तो क्या आप हम ये मान लें कि भाजपा भी उसी के नक्शे कदम पर चलेगी, तो फिर तो राजनीति में कुछ नया होने को रहा। देखिए ऐसा है कि जहां राजनीति होती है, जमीनी राजनीति होती है, उसमें 50 टिकट भी दिए जाते हैं, वो ये जान के दिए जाते हैं कि किस जाति का कहाँ प्रभाव है। तो ये कहना कि बीजेपी ऐसा नहीं करती रही है, ये भी अपने नादानी है। बीजेपी वही करती है जो कांग्रेस करती है। नहीं तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी की छवि पर बट्टा लग रहा है। मोदी आने वाले दिनों में और जनसभाएं करेंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। उनकी छवि जो है, उनने जो विकास के क्षेत्र में काम किया है और उनकी जो एक ईमानदार की छवि है आज के भ्रष्टाचार के माहौल में, वही उनकी सबसे बड़ी एसेट है। नहीं, ये तो बात सही कि ईमानदार की छवि है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक कमी दिख रही कि क्षेत्रीय स्तर से उठ करके राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह है, आपका सोचना है। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये जरूर हो सकता है कि मोदी जो है वो जो क्या रिजल्ट दे पाएंगे, अगर, जो कि बहुत दूर की बात है। हिमाचल प्रदेश का मैं अगर हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दूं तो उनका कैसा प्रदर्शन होगा। पर रही बात इस बात की कि वो विकास या ईमानदारी, ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। देश के सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याएं ये हैं। वो सब अपनी जगह ठीक है सुबोध भाई, लेकिन मैं आपको प्राथमिक तौर पे खड़े हिमाचल प्रदेश का एक जिक्र करूंगा। वहां भी उन्होंने गिमिक्स या बाजीगरी की कोशिश की थी और शशि थरूर पे 50 लाख या 50 करोड़ की प्रेमिका की बात की थी। वहां उनकी ये बाजीगरी चली नहीं। आपने जो कि आप बाजीगरी बहुत दिन तक नहीं दिखा सकते, थोड़ी देर के लिए तो हाथ की सफाई हो सकती है, बाजीगरी हो सकती है, शब्दों का जाल हो सकता है, लेकिन अंततः जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। वो एड्रेस आप नहीं कर रहे हैं। आप हिमाचल में हार गए, आप कर्नाटक में हार गए, गुजरात से बाहर अभी तक बुनियादी मुद्दे उनसे ध्यान हटाने की कोशिश होती है तो कर रहे हैं। जनता भी इसको बहुत जल्दी भूल जाती है। बुनियादी मुद्दे से आप हटा रहे हैं, आप शहजादे बोला रहे हैं, आप दूसरी चीज कर रहे हैं, आप बुर्का कर रहे हैं, मेरा तो बोल रहे हैं। निजी मानना यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति खाली एक शहजादा राहुल गांधी या उस परिवार को ना रखो, पर देश में ये चीज तो बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि शहजादों ने देश की विकास में कितनी बाधा डाली। इन लोगों का अपना नजरिया क्या है, इनका मेंटल लेवल क्या है, ये आज पता चलता है कि आप नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक आदमी फिल्म में जाता है, अचानक वहां सक्सेसफुल नहीं होता, उसके पिताजी कहते हैं तुम नेता बन जाओ। एक क्रिकेट खेलने जाता है, फिर वो आके नेता बन जाता है। एक कहीं विदेश में घूम रहा होता है, उसको बुला लिया जाता है कि अब पिताजी नहीं है, तुम देश को संभाल लो। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहजादा जो है। मेरे को लगता है महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार है, तो उतना ही बड़ा मुद्दा शहजादा है। कहाँ रहे हैं इन मुद्दों पर, बोल कहाँ रहे हैं मोदी? वो तो छलावे वाली बातें करते हैं कि हाँ अगर हम गुप्ता वंश को घेर रहे हैं तो तक्षशिला को गलत बता दे रहे हैं। वो अपनी बात नहीं है। मैं इससे सहमत हूं कि हो सकता है कि मोदी की इतिहास या भूगोल के बारे में जानकारी उतनी तो नहीं कैसे हो। देश चलाएंगे? बड़ा सवाल तो नहीं, फिर देश कैसे चलाएंगे? अगर आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि मोदी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, तो देश कैसे चलाएंगे? नहीं, देश चलाने के लिए आपको मालूम है जो भाषण दिए जाते हैं, जब आदमी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, उनको एक लिखा हुआ पर्चा दिया जाता है, वो तोते जैसा पढ़ देते हैं। क्या आप समझते हैं कि उनको इतिहास और जानकारी होती है? ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। तो आप भी तोता मान रहे सुबोध भाई मोदी जी मतलब को? आप भी सुबोध जी मोदी जी को तोता बोल रहे हैं कि नहीं तोता, हाँ तोता है। आप एक चीज देखिए, कोई आदमी से ये उम्मीद करना कि उसको
दुनिया के हर इश्यूज के बारे में जानकारी, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आप छू ही क्यों रहे उस मुद्दों को? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप चुप रहिए। मूल मुद्दे आपके पास है ही, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी। टेम्पोर बोलते बोलते अचानक जो है जोश में आके कुछ बोल गया, इसलिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया तो ना, ये तो जोश में होश खो देने वाली बात हुई ना, कि जोश में होश खो दिया। हाँ हो सकता है, ये इसमें कोई विपिन दो जी, राय आप नहीं भी है कुछ कि बोल जोश रहे थे। में होश खो दिया हो। मोदी पर को- मैं मोदी भी व्यक्तिगत तौर से, मेरे को मोदी से कोई दुराव या लगाव नहीं है। हमें पर भी मेरा ऐसा कोई मानना दुराव यह या है कि लगाव नहीं, हम तो मोदी सिर्फ के जो एक मुद्दे बहस हैं, का मोदी मुद्दा के बना मुद्दों रखे के हैं लेके कि जनता में अपनी छवि बना रहे हैं, वो स्टैंड करते हैं। नहीं ठीक है, हम भी कोई दुराव या नहीं, लगाव नहीं, हम भी एक इसमें चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे, विपिन जी कुछ बोल रहे हैं, हम उनसे ये जरूर है कि सुबोध जी जो बात कह रहे हैं कि हम उनको नसीहत नहीं देंगे कि वो सोनिया गांधी की तरह लिखकर भाषण दें। एक्सटेम्पोर एक नेता को देना ही चाहिए भाषण, बिल्कुल भी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोदी की अपील की जो बात है कि मोदी की अपील कितनी होती है, मैं यहाँ जिक्र जरा छत्तीसगढ़ के चुनाव का करूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं अभी, वहाँ मोदी ने भी दौरा किया। वहाँ कांग्रेस का जो है इस तरह का कोई बड़ा लीडर कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही जनाधार वाला नेता हो। और वहाँ जो 70% वोट पड़े हैं, और उसके बाद जो एग्जिट पोल के जो सर्वे हुए हैं और जो शुरुआती एजेंसीज ने सर्वे किए हैं, जो जहाँ से छनकर जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, उसमें लग रहा है कि मुकाबला वहाँ बहुत कांटे का है। और इन जो 18 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इनमें 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उनमें से वो कुछ लूज कर रही है। तो निश्चित हो तौर पे लूज करेगी। विपिन जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से जो है वहां पे बीजेपी पावर में है, तो जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी उसको झेलनी पड़ेगी। उसके अलावा अभी नक्सली एक्टिविटीज जो थी, उसमें कुछ कांग्रेसी हमलों में कांग्रेसी नेता मारे गए थे। तो सहानुभूति एक देश में एक हमेशा से एक मुद्दा रहा है, और बीजेपी उतनी सीटें रिटेन कर पाए ये तो संभव नहीं है, और बीजेपी निश्चित तौर पे लूज करेगी। और ये कहा जाए कि बीजेपी का प्रशासन कांग्रेस के प्रशासन से कोई बहुत बेहतर या बदतर है, ये बहस का विषय हो सकता है। मोर और लेस जो है वही ब्यूरोक्रेसी है, उसी तरीके से है। थोड़ा रमन सिंह जो है बेहतर रिजल्ट दे पाए, इसलिए 2 बार वो रिटेन कर चुके हैं। तीसरे बार करते नहीं करते, रिजल्ट आने पता चलेगा। नहीं, ये तो ठीक है, रमन सिंह की बात है। बात मोदी की, कि मोदी भी वहां पे रैली में गए, 50 सीटें 2008 में जीती थी। और मोदी की इस बार लोग कह रहे हैं हवा बह रही है, तो क्या हवा में ऐसे कुछ सीटें बढ़ेंगी? अगर नहीं बढ़ती है तो फिर हवा कहाँ है मोदी की? गुंजाइश मेरे को तो नजर नहीं आती है कि तो वो मोदी की हवा कहाँ है? या मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ेंगी, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है सीटें कम होंगी। एंटी इनकम्बेंसी के सामने मोदी हो या कोई दुनिया कोई लीडर हो, वो स्टैंड नहीं कर पाता है। वो एक ऐसा झोंका होता है, उसमें कहीं ना कहीं झटके लगते हैं। तो जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, अगर मोदी वहां अपनी लहर नहीं दिखा पा रहे, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मोदी की लहर रहेगी, क्या सीटें बढ़ेंगी? यही बात करना चाहता हूं कि वहां तो वो स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम पे है बीजेपी। उसमें बचा पाना जो है वही बहुत बड़ी चीज होगी। पर जहां एंटी इनकम्बेंसी का झटका जो है दूसरे दलों को झेलना पड़ेगा, जिन दूसरे दलों की सरकार है, वहां इंप्रूवमेंट के हमेशा चांसेस है इंप्रूवमेंट के। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इसी चर्चा पे आगे बढ़ाएंगे, इन मुद्दों को आगे लेकर के चलेंगे। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।